दोस्तों, एक कहावत है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास कभी नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हवस की जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में कुआं ही खुद प्यासे के पास पहुंच गया। 20 साल का भतीजा अपने कमरे में सो रहा था, तभी अचानक 28 साल की चाची, जो 3 बच्चों की माँ थी, उसके सोए हुए घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसके रूम में जा पहुंची और फिर उसके कमरे में जाकर उसके रजाई के अंदर घुस गई और फिर उससे चिपक कर लेट गई। भतीजा तो अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। वो बेहद ही जवान था। जैसे उसे लगा कि कोई उसके बदन को स्पर्श कर रहा है तो उसका घोड़ा आहट पाकर एकदम से मैदान में दौड़ने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोग एएसएन क्राइम अफेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार तो बहुत देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग बस अपना सब्सक्राइब कर दीजिए। एक सब्सक्राइब आपका बहुत बड़ा प्यार होता है। तो आइए दोस्तों, पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के सिवान जिले के राघवपुरवा गांव से सामने आई थी। जैसे ही चाची अपने भतीजे के पास पहुंची तो भतीजे का घोड़ा आहट पाकर तुरंत खड़ा हो गया और मैदान में दौड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी चाची अपने भतीजे के घोड़े को अपने घड़े का पानी पिलाने पहुंच गई और घोड़ा पानी पीकर मैदान में दौड़ने लगा। घोड़ा इतना तेज दौड़ रहा था कि उसका टापू मैदान पर जहां जहां पर पड़ा, मैदान एकदम से तहस नहस हो गया। दोस्तों, भतीजे ने चाची के मैदान में इस तरह से अपने घोड़े को दौड़ाया कि उसकी चाची की आत्मा एकदम से तृप्त हो गई। उसी दिन से रोज रात को जब घर के सभी लोग सो जाते थे तो चाची अपने भतीजे के कमरे में चली जाती थी और उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करती थी और 61-62 वाला प्रोग्राम चलाती थी। चाची और भतीजा अलग अलग जगह पर जाकर मिला करते थे और एक दूसरे की जवानी की प्यास को बुझाया करते थे। लेकिन घर वालों को एक दिन इन दोनों के ऊपर शक हो गया। लगभग 3 सालों से इन दोनों का प्रोग्राम इसी तरह से चलता रहा, लेकिन एक दिन चाची की जवानी कुछ ज्यादा ही उफान मार रही थी। उसने न दिन देखा न रात देखा, अपने बिस्तर से उठी और सीधे भतीजे के कमरे में जा पहुंची और अपने भतीजे को जगाकर घर के पास में एक गन्ने के खेत में गई और फिर अपना 61-62 वाला प्रोग्राम करवाने लगी। तभी जब चाची अपने बिस्तर से उठी थी तभी उसके पति की नींद खुल गई थी और उसका पति पीछे पीछे उन दोनों के उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो दोनों 61-62 वाला प्रोग्राम चला रहे थे। और फिर उस दिन चाचा ने दोनों को 61-62 करते हुए पकड़ लिया। जब चाचा दोनों को लेकर घर पहुंचा तो गांव में पंचायत में चाची ने कहा कि मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं हूं, उसका घोड़ा काफी कमजोर है और मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैं अपने भतीजे के तंदुरुस्त और मोटे घोड़े के साथ संतुष्ट हूँ। मैं अपने भतीजे के साथ रहना चाहती हूँ। चाचा भी इस बात को मान गया और उसने अपनी पत्नी की शादी अपने भतीजे से अपने गांव के ही एक मंदिर में करवा दी। लेकिन उसकी इस शादी से गांव वाले नाराज हुए और उन्होंने भतीजे और चाची को गांव से निकलवा दिया। पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चाची और भतीजे को गाँव से बाहर करवा दिया। दोस्तों, फिलहाल ये मामला अभी भी उस गाँव में चर्चा का विषय बना हुआ है। आस के लोग चर्चा के विषय में बने हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे आपराधिक घटनाएं समाज में घटती रहती हैं। ऐसे लोग जो रिश्ते को तार-तार करते हैं, ऐसे लोग आप सबके आसपास हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें और लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें एएसएन क्राइम अफेयर।